दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्जी एक्सीडेंट क्लेम केसेस और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के फर्जी मुकदमों के मामले में। जी हाँ, आज के लिए मामला बहुत चर्चा में है और चर्चा में उस वक्त आया जब 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले में सुनवाई चल रही थी। तब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से अपीयर हो रहे एडवोकेट परवीन अग्रवाल ने एक एप्लीकेशन मूव की। उन्होंने कहा कि मैं इस विवाद से, इस मामले से अलग हो जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। इस बात से सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक ऐसे केस में जहां पर खुद वकीलों के ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है और उनकी बार काउंसिल उनको निर्देश नहीं दे रही है। इससे जाहिर होता है कि ये कितने इनसेंसिटिवनेस हैं। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन कुमार मिश्रा को कहा कि आप इस मामले को देखिए। दोस्तों, अगर इस सारे मामले के इतिहास में जाएं तो आप पाएंगे कि ये मामला बहुत पुराना है, नया नहीं है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है। दरअसल 7/10/2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल रिवीजन पेटिशन 49 ऑफ 2015 में एक आदेश पारित किया जिसके तहत एसआईटी का गठन किया गया। बात है रायबरेली की। एसआईटी ने अपनी जांच की और जांच में पाया कि 1376 ऐसे केस हैं या ऐसे क्लेम हैं जो कि फेक थे या फर्जी तरीके से उनमें क्लेम लिया गया। इन 1376 केसेस में से 246 केसेस में इंक्वायरी कंप्लीट हुई और 166 लोगों को मुलजिम बनाया गया, जिसके संबंध में कुछ ज़िलों में, बड़े ज़िले, यहाँ वर्ड जो भी आया है इतना डिस्क्लोज हुआ है कि बड़े ज़िलों में 83 कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई हैं, 83 एफआईआर हुई हैं। एक्यूज कौन है, ज़रा आप सुन लीजिएगा। जो 166 एक्यूज हैं इनमें पेटिशनर एप्लीकेंट्स, एडवोकेट्स, पुलिस पर्सनल, डॉक्टर्स, इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय, व्हीकल ओनर और ड्राइवर वगैरह। तो इस चीज़ को लेकर एक काफ़ी खलबली वकीलों के बीच में भी है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में ऐसा दिख रहा है कि जो करोड़ों रुपए का एक घोटाला सामने आया है, जिसमें एसआईटी का गठन 2015 में किया गया, 83 केसेस में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, एफआईआर लॉन्च हो चुकी हैं, 33 केस ऐसे हैं जिनमें चार्जशीट सबमिट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराज़गी इसी बात को लेकर जाहिर की कि 2015 में एसआईटी का गठन हुआ और अब तक इतनी स्लो स्पीड से इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दूसरा, ये अभी रिसेंट सामने आया कि श्री परवीन अग्रवाल जी ने अपने आप को इस केस से ये कहते हुए अलग किया कि उनको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एसआईटी को निर्देश जारी किया है कि वह एक सील्ड लिफाफे में अब तक जो कार्रवाई हुई है, किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं, कौन कौन से ऐसे केस हैं जो फर्जी पाए गए हैं, इनको एक सील्ड लिफाफे में 15 नवंबर तक कोर्ट के समक्ष पेश करे और एक अलग सेपरेट शीट पर उन अधिवक्ताओं के नाम जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमों का मामला पाया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनके नाम एक अलग सेपरेट शीट पर दें। इसी बात को लेकर थोड़ी सी बेचैनी है। जैसे कि मैंने बताया कि 83 एफआईआर हुई हैं और वो भी विभिन्न ज़िलों में। यानी कि मामला भले ये रायबरेली में सामने आया हो, लेकिन ये सिर्फ रायबरेली तक सीमित नहीं है और बहुत से ज़िलों में के एक मामले हो सकते हैं। जब एसआईटी का गठन हुआ तो स्टेट लेवल पर उन्होंने जांच पड़ताल की तो ये और ज़िलों के भी ऐसे मामले हैं जिनमें ये पाया गया है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल या वर्कमैन कंपनसेशन के तहत कुछ फेक मुकदमे अदालत के सामने लाए गए क्लेम के और उनमें फर्जी तरीके से क्लेम हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो एक्यूज्ड पर्सन है 166, अभी सिर्फ 166 है, आने वाले दिनों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वो एक्यूज्ड कौन कौन है? पेटिशनर है, ठीक है, एडवोकेट्स भी हैं, पुलिस भी है, इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हैं, व्हीकल ओनर हैं, ड्राइवर हैं और बहुत से लोग हैं। यहाँ पर शायद एक एलिमेंट अभी माननीय उच्चतम न्यायालय से के सामने लाए जाने से छूट रहा है। अगर फर्जी क्लेम अवार्ड हुआ है तो इसका जो मुख्य एलिमेंट है, एक मुख्य किरदार है,
वो उस ट्राइब्यूनल के न्यायिक अधिकारी भी हैं, जजेस भी हैं। उन्होंने क्या देखकर उनको क्लेम अवार्ड किया, अगर क्लेम अवार्ड हुआ है तब, और अगर उन्होंने क्लेम अवार्ड किया है तो उनसे भी ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से साक्ष्यों को ट्रायल किया, किस तरह से साक्ष्यों को इस क्लेम के फेवर में पाया। अब इसी सवाल जो मैंने सवाल खड़ा किया, इसका जवाब ये भी आता है, जवाब भी मैं दे देता हूँ कि साहब न्यायिक अधिकारी या जज के सामने जो दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, उन्हें दस्तावेज के आधार पर अपना निर्णय देना होता है। तो ये समस्या, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो ये वकील भी दे सकता है कि जब वकील के पास कोई क्लाइंट आता है, वो अपनी समस्या लेकर आता है, समस्या के साथ साथ साक्ष्य भी लेकर आता है। भाई FIR कहीं पर हुई है तो वो क्लाइंट लेकर आएगा, अस्पताल में इलाज चला है तो वो भी क्लाइंट लेकर आएगा, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो भी तो क्लाइंट ही बताएगा और FIR में उसको मेंशन है। तो इसमें वकील कहाँ से इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ये अभी और आगे जांच से पता चलेगा। और अगर वकील इन्वॉल्व है तो फिर एक पूरा सिस्टम ही शक के दायरे में होना चाहिए। जिन अदालतों में मामले चले हैं, जहाँ पर इनमें जजमेंट आया है, उनकी भी जाँच की जानी चाहिए। बहरहाल अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ये हमारे प्रोफेशन के लिए और न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और बहुत ही कष्ट की स्थिति है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या स्थिति बनती है। अभी इस केस की अगली सुनवाई जो है 16 नवंबर को होनी है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत